बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफगान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान की सूरत हाल इस वक्त बहुत तेजी से बदल रही है। आने वाला हर घंटा कोई ना कोई ऐसी बड़ी खबर सामने ला रहा है जो कि पूरे के पूरे सिनेरियो को ही बदल के रख रहा है। अफगान तालिबान की पेश कदमी जो कि एक्सपेक्टेड था कि वो 30 दिन के अंदर काबुल का मुहासरा कर लेंगे, पूरा अफगानिस्तान काबुल के अलावा उस पर कब्जा कर लेंगे, अफगान तालिबान ने वो सब कुछ 3 दिन में कर दिखाया। और अब काबुल पर कब्जा करना ना करना या किस वक्त पर करना है, ये अफगान तालिबान के हाथ में आ चुका है। फतवाहत का सिलसिला जारी है और काबुल के अलावा जो रहे सहे इलाके अशरफ गनी की हुकूमत के हाथ में है, उन पर भी अफगान तालिबान ने अब लेटेस्ट भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है कि कब्जा किया है। जबकि अमरीकी फजाइया की बमबारी भी जारी है और कुछ इलाकों के अंदर अफगान आर्मी बहुत बड़े दावे कर रही है अफगान तालिबान के बड़े पैमाने पर जानी नुकसान के। लेकिन इस सब के अंदर आज पूरा दिन अशरफ गनी के हवाले से बहुत सी चीजें जो हैं वो सर्कुलेट करती रहीं और ये एक्सपेक्टेड था कि अशरफ गनी आज कौम से खिताब में अपना इस्तीफा दे देगा। अमेरिका का प्रेशर भी है, अपनी हुकूमत का प्रेशर भी है और इस सब में अशरफ गनी ने आज अपनी कौम से एक बड़ा अहम बाकायदा तौर पर खिताब किया है और इस खिताब के अंदर उसने आज बेस बना दी है अपने इस्तीफे की। इस हवाले से बड़ी ही दिलचस्प अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत, उसे आए रोज अफगानिस्तान के अंदर कोई ना कोई सरप्राइज, कोई ना कोई धचका मिल रहा है और इंडिया की तनसीबात हो जाएं, इंडिया के दिए हुए MI-35 हो जाएं या अब तो उनका जंगी जहाज जो है वो भी पकड़ लिया तालिबान ने, इन सब के हवाले से इंडिया पर आए दिन कोई ना कोई अफगान तालिबान की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है। लेकिन आज जो नुकसान इंडिया का हुआ है, इससे पहले तो सिर्फ तहवील में लिए गए थे, आज के हवाले से बड़ी दिलचस्प और बड़ी ही चशमकुशा डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि 14 अगस्त यौम आजादी पाकिस्तान जो है, इस दिन चमन बॉर्डर पर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को एक बड़ा तोहफा दिया है, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बात मानी है। और आज क्या कुछ हुआ चमन स्पिन बोल्दक बॉर्डर जो है उस पर, जहां पर पिछले 10-15 दिन से पाकिस्तान का और तालिबान का फड्डा चल रहा था, एक डिसएग्रीमेंट था, दोनों पार्टियां एक दूसरे की बात नहीं मान रही थीं, वो मामला क्या था, हकीकत क्या है और आज क्या कुछ हुआ है, इस हवाले से भी डिटेल्स जो है वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी। इंतहाई तफसीली वीडियो होने वाली है, इसे हम 3 मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे और अब तक की सारी अपडेट्स जो हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर सबूतों के साथ आपके सामने पेश की जाएंगी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी ये दरखास्त है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, अगर बात की जाए कि आज अफगानिस्तान के अंदर क्या कुछ हुआ है, तो कल के दिन तक या फिर आज सुबह तक की जो अपडेट्स थी, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई, उसमें 20 इजला जो है, सूबाई दारुल हुकूमत जो है, 20 सूबे जो हैं 34 में से उन पर अफगान तालिबान का कंट्रोल था। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उसमें 21 हो चुका है और टोटल 34 हैं, जिनमें से 21 सूबे जो हैं वो तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल में हैं, जबकि बाकी जो इलाके हैं वहां पर पार्शियल कंट्रोल अफगान तालिबान का ही है। आज जो फतह हासिल किया उसके हवाले से यह खबर देखें, एक और सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा, तालिबान ने पख्तिया का सदर मकाम शरना का कंट्रोल संभाल लिया और इस सब के अंदर एक जानिब तो उनकी फतूहात जारी हैं, तो दूसरी जानिब आम लोग जो हैं वो ये ज़हनी तौर पर एक्सेप्ट करने लग पड़े हैं कि हुकूमत जो है वो आएगी तो अब तालिबान की आएगी और मामलात भी दुरुस्त करने शुरू हो चुके हैं। कंधार अफगानिस्तान का एक सबसे अहम तरीन शहर समझा जाता है काबुल के बाद, उसके अंदर ट्रेड होती है और उनकी तिजारत का हब समझा जाता है। उस शहर के अंदर क्या हुआ है, यह भी अशरफ गनी की गवर्नमेंट के ऊपर बाकायदा तौर पर उन्होंने तस्लीम कर लिया है। कंधार के अंदर जो उनकी कॉमर्स है और ट्रेड की यूनियंस हैं, आप ये जरा खबर देखें, कंधार चैंबर ऑफ कॉमर्स का इजलास, तालिबान के नामजद गवर्नर हाजी यूसुफ वफा मेहमान खुसूसी थे। कारोबारी हजरात ने शहर की फतह पर मुबारकबाद पेश की।
यानी कि इस पूरे कंधार के इलाके के अंदर लोग मुबारकबादें पेश कर रहे हैं अपनी तकारीब के अंदर। तालिबान के जो कायम करदा और उनके मुंतखब करदा गवर्नर, पुलिस चीफ, इंटेलिजेंस चीफ और कस्टम चीफ जो है उन्हें मेहमान खुसूसी बुलाया जा रहा है तकरीबात के अंदर। वो पूरा प्रोटोकॉल आम आवाम जो है वो भी देना अब शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी जानिब अफगान फोर्सेस ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और आप ये दावा देख सकते हैं। अफगान वजारत दिफा ने फारियाब में 27 तालिबान के मारे जाने और 16 के जख्मी होने का दावा किया है। इसके साथ ही साथ अमरीकी फजाइया जो है उसने भी कुछ कार्रवाइयां की हैं अफगान तालिबान के खिलाफ। आप ये भी देख सकते हैं अमरीकी फजाइया ने पुल कंदारी और वाख जान बाजार पर गुज़श्ता रात फजाई हमले किए। दोनों को काबुल का दरवाजा समझा जाता है। वर्दक सूबे के मोहम्मद आगा जिले पर भी फजाई हमला किया गया। यानी कि अब जो काबुल के दरवाजे, द गेट्स ऑफ काबुल, उन पर अगर कोई तालिबान का कोई नामो निशान या उनके कोई लोग नजर आ रहे हैं तो उन पर अमेरिका भी बमबारी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को भी टाइम चाहिए अपने अमले को निकालने के हवाले से। और अब वो 3000 फौजी भी भेज रहे हैं ताकि अमेरिकी एम्बेसी का स्टाफ सेफली निकल सके। और आपको मैंने खबर पिछले वीलॉग में दी थी, उनका अपना मीडिया कह रहा है कि यूएस एम्बेसी ने अपने स्टाफ को कहा है कि सारा सेंसिटिव डाटा जला दो, उसे बिल्कुल गायब कर दो, कोई चीज तालिबान के हाथ नहीं आनी चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट्स तक वो वहां से जला रहे हैं, सेंसिटिव रिकॉर्ड जो है उसे गायब कर रहे हैं, उसे वहां पर बाकायदा तौर पर रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है कि वो अफगान तालिबान के हाथ में ना आ जाए। इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम कुछ और बहुत बड़ी चीजें हुई हैं। सबसे पहले तो आप तालिबान का ये टाइम्स यूके जो है उसे दिया गया एक इंटरव्यू और तालिबान का बयान आप देखें। तालिबान कहते हैं तालिबान वाउ टू एंटर काबुल लाइक अ रोरिंग लॉयन इन 3 वीक्स। 3 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम तालिबान ने कहा है कि जाहिर बात वो अपना टाइम तो नहीं बताएंगे, हो सकता है वो कल कर दें, हो सकता है वो 3 हफ्ते के अंदर करें, लेकिन उन्होंने एक चीज बड़ी वाज़ेह की, उन्होंने कहा है कि वी विल एंटर काबुल लाइक अ रोरिंग लॉयन। हम एक दहाड़ते हुए शेर की तरह फतह का परचम लेकर काबुल में जाएंगे और उस वक्त काबुल में दाखिल होंगे जब मामलात जो हैं वो बड़े ही क्लियर रहेंगे और जब बात जो है वो इसी तरह से होगी कि फिर फतह होगी, फिर जंग नहीं होगी, क्योंकि पूरा काबुल जो है उसे पहले आइसोलेट किया जाएगा, पूरे मुल्क से उसका राब्ता मुनक़ता किया जाएगा और पूरे मुल्क पर जब कब्जा हो जाएगा तो फिर पीछे काबुल बचेगा, वहां पर डी फैक्टो कब्जा, फिर सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री मार्च होगी। तो यह तालिबान ने ऐलान किया है। इस सब के अंदर भारत जो है उसे लगातार धचके पहुंच रहे हैं। एक तो पूरी अफगान सरजमीन से भारत के कॉन्सुलेट्स जो है उनका सफाया हो चुका है, खाली हो चुके हैं, और इन तमाम तर सूबों के अंदर जहां से भारत अपने कॉन्सुलेट बंद कर रहा है, पाकिस्तान ने कहा हमने अभी तक कोई फैसला नहीं किया बंद करने या खुले हैं, अभी तक खुले हैं लोग, इस तरह की कोई बात हमारे यहां नहीं है। जाहिर बात है इंडिया तो वहां पर और पर्पस के लिए कॉन्सुलेट खोलता था, पाकिस्तान के बॉर्डर के अक्रॉस जो सूबे हैं वहां पर इतने कॉन्सुलेट खोलने की इंडिया को जरूरत ही नहीं थी, लेकिन इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी लाने के लिए, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम जो है उसे अदम इस्तेहकाम में बदलने के लिए ये सब कुछ किया। अब इंडिया का अपना माल पकड़ा जा रहा है, जंगी जहाज भी पकड़ा गया। अब जो खबर आई है आप अफगान उर्दू की देख सकते हैं, भारत को एक और नुकसान, बलख सूबे में भारतीय हेलीकॉप्टर मार गिराया है, तालिबान का दावा। अफगान तालिबान की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है और कहा गया है कि हमने इसे मार गिराया है और हमने ये जो तैयारा है, भारत का हेलीकॉप्टर है, माजरत तैयारा नहीं, तैयारा तो कब्जे में लिया है, 2 हेलीकॉप्टर भी कब्जे में लिए हैं, भारत का दिया हुआ एक और हेलीकॉप्टर आज तालिबान के हाथों गिरा है, तालिबान के हाथों तबाह हो चुका है। और ये किसी मुल्क के लिए बहुत बड़ा धचका होता है, उसकी मार्केट के लिए बहुत बड़ा धचका होता है। और वैसे भी इंडिया तो इस सब के अंदर अफगान गवर्नमेंट की खुलकर मदद कर रहा था, तो वो इस वक्त तालिबान के मद्दे मुकाबिल आ चुका है। नाज़रीन इकराम, एक जानिब ये लेटेस्ट अपडेट्स है, वहीं दूसरी जानिब 2 मजीद चीजें आपके सामने रखनी है। आखिरी सेगमेंट में हम चमन बॉर्डर की बात करेंगे, लेकिन अभी हम जरा बात कर लेते हैं अशरफ गनी के हवाले से। ये आप देख सकते हैं कि आज पूरा दिन जो रूमर्स चलते रहे, पहले उनके हवाले से बात कर लें। ये एक साफी है, इन्होंने भी ये बात कही, प्रेसिडेंट गनी हैज रिकॉर्डेड अ रेजिग्नेशन मैसेज टू बी रिलीज्ड एनी मोमेंट, मुहिब एंड फजली कंफर्म्स टू अ रिलायबल सोर्स। एक रिलायबल सोर्स को ये बात कंफर्म कर दी गई है कि अशरफ गनी ने अपना इस्तीफा देने का जो मैसेज है वो रिकॉर्ड कर लिया है, कौम से खिताब है। अब ये कहते हैं कि माय सोर्स कंफर्म दैट पीपल क्लोज टू प्रेसिडेंट गनी लाइक ईसा खेल लेफ्ट विद बैग्स ऑफ डॉलर्स। जो लोग अशरफ गनी के करीबी हैं वो बड़े बड़े डॉलर्स के बैग भरकर यहां से निकल चुके हैं, अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। तालिबान इंटेंड टू कैप्चर प्रेसिडेंट गनी एंड वीपी सालेह एंड ह्यूमिलेट हिम, सिचुएशन क्रिटिकल। क्योंकि इन्हें पता है कि तालिबान के हाथ हत्थे अगर चढ़ गया अशरफ गनी और अमरुल्लाह सालेह तो इन्हें निशाने इबरत बनाएंगे। और इसमें यह भी बताया कि कल रात यूएस एम्बेसडर जो है वो भी आया और अशरफ गनी से मिला, और अशरफ गनी को इससे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो अमेरिका के वो रिजाइन करने को कह चुके हैं। तो
आज पूरा दिन यही था कि किसी भी वक्त अशरफ गनी का इस्तीफा आ सकता है, लेकिन जो वीडियो मैसेज आया उसमें इस्तीफा नहीं था, लेकिन उसमें और बड़ी बातें थी जो कि इस्तीफे के लिए बेस बनाना था। अचानक तो धचका नहीं लगना था, यह कहता था कि मैं कुछ भी करूंगा, दिफा करूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा। तो आज जो इसने वीडियो पैगाम पहला वाला लॉन्च किया है, इस्तीफे वाला नहीं, उसमें क्या कहा गया है? गनी वाउज टू प्रिवेंट फर्दर इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। Ghani said he will not allow the imposed war on Afghans to bring further killings of the people. उसने कहा है कि मैं मजीद अदम इस्तेहकाम अपने मुल्क में नहीं आने दूंगा, मैं अपने मुल्क के आम लोगों का कत्लेआम जो जारी है उसे रोकूंगा। और इस पर जो आप खुद अंदाजा लगा लें, इसकी अगर उर्दू में स्टेटमेंट आपको दिखाऊं, मेरे कंधों पर तारीखी जिम्मेदारी आयद होती है कि अपनी कौम को मजीद जंग और खून खराबे से बचाऊं। सदर अशरफ गनी का वीडियो पैगाम। मुबसरीन इस बयान को इस्तीफे के लिए होने का इशारा दे रहे हैं, यानी कि ये क्लियर सिग्नल है अशरफ गनी की तरफ से कि मैं अपने मुल्क को बचाना चाहता हूं। तालिबान भी यही कहते हैं, गनी चला गया, हम तो यहां पर आपके साथ पावर शेयरिंग भी करने को तैयार हैं, हम ये जंग रोक देंगे, लेकिन माइनस अशरफ गनी और माइनस अमरुल्लाह सालेह। इस सब के अंदर इतलात ये आ रही हैं कि अमरुल्लाह सालेह जो कि पाकिस्तान मुखालिफ भी है, बहुत ज्यादा वाइस प्रेसिडेंट है, वो इस वक्त रिलक्टेंट है। वो कहता है मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, उसका इस्तीफा बड़ा जरूरी है। अशरफ गनी ने इस्तीफा दे दिया, वो कहेगा मैं सदर हूं, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं, मैं एक्टिंग सदर हूं। तो दोनों का एक साथ जाना बड़ा जरूरी है। इसलिए अशरफ गनी का वो वीडियो पैगाम जो रिकॉर्ड हो चुका है वो अभी पब्लिश नहीं हुआ, और वो जिस वक्त जरूरत पड़ी अशरफ गनी उसे पब्लिक कर देगा। इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि पाकिस्तान का जो चमन और स्पिन बोलदक का बॉर्डर है, वहां पर तालिबान ने पिछले से पिछले जुम्मे जो बाकायदा तौर पर वहां पर बंद कर दिया था, क्योंकि उनके जो कंधार के शैडो गवर्नर हैं उन्हें यह लगा कि भाई यहां पर ये पाकिस्तान से उन्होंने कुछ मुतालबात किए कि वीजे के अंदर आप हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें, और लोगों के जो कोविड पासपोर्ट हैं वो ना चेक करें, कोविड के टेस्ट ना चेक करें, आप बायोमेट्रिक्स ना चेक करें, ईज करें, ये सब कुछ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो तालिबान की क़यादत है उनके दरमियान 3 दिन पहले मामला तय हो गए। पाकिस्तान ने कहा देखें जी हमारी अपनी सिक्योरिटी है, हम उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये सारे मुतालबात आपके लॉजिकल हैं, बंद रखना है तो बंद रखें, लेकिन आपका 1-2 मुतालबे हम मान लेते हैं। एक मुतालबा यह था कि आम लोग हैं, थोड़े से घंटे अगर बॉर्डर के दोनों तरफ से बढ़ा दिए जाएं तो लोगों का फायदा होगा, आम लोग हैं और वो तंग होते हैं जब बॉर्डर का टाइम बंद हो जाता है। तो पाकिस्तान ने कहा 100 बिस्मिल्लाह, अच्छा मुतालबा है, हम उसे तो तस्लीम करेंगे। उसके बाद अभी तक चमन बॉर्डर जो है वो खोला नहीं गया था, लेकिन अफगान तालिबान ने आज के दिन चमन बॉर्डर, और आप ये खबर भी देख सकते हैं, चमन बॉर्डर रीओपन्स। फ्रूटफुल टॉक्स बिटवीन तालिबान पाकिस्तान रिजल्ट इन रिजम्पशन ऑफ ट्रेड। इंतहाई सैर हासिल जो मुज़ाकरात थे पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान, उसकी वजह से ट्रेड रिज्यूम हो गई है, और तालिबान ने 14 अगस्त के दिन ये खोलकर पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि ये आप बॉर्डर पर हमारी तरफ से तोहफा समझें इसे, और आज हमने ये मामलात आपकी बात भी मान ली, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, क्योंकि वो उनका जो मुतालबा है वो इलॉजिकल था। उन्हें समझाया गया, उन्हें बताया गया भाई हम नहीं ये कर सकते, हमारी तरफ से जवाब है। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ बाकियों को धचके लग रहे हैं, तो यहां से चलें थोड़ी ठंडी हवा आई है, क्योंकि जब ये मामला बना था उस वक्त काफी लोग परेशान थे कि तालिबान और पाकिस्तान जो है वो आमने सामने आ चुके हैं, तो अब मुस्तकबिल क्या होगा इस सब का, ये अभी तक की डिटेल्स हैं। सिचुएशन लगातार बदल रही है, हमारी टीम इस वक्त हर वक्त 24/7 बैठी है, वो वहां से खबर मिलती है, उसे वेरीफाई करते हैं। कुछ सोर्सेज है मेरे अफगानिस्तान के अंदर, कुछ साफी दोस्त हैं, उनसे हम कंफर्म करते हैं, फिर आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा, आपको लम्हा ब लम्हा सबसे पहले एक्सक्लूसिव ऑथेंटिक सच्ची खबर इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ हम देते रहेंगे। आपने उसके लिए करना क्या है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।